सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये केस है आज का डिस्टोकिया का, और डिस्टोकिया का केस कैसे है इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये गाय का केस मेरे पास आया है। पशु मालिक ने बताया कि सर सवेरे से कि गाय बैठी है, खड़ी नहीं हुई है और उठ बैठ भी नहीं कर रही है और जोर कर रही है पर बच्चा दे नहीं रही है, इसकी गर्भावस्था पूर्ण हो गई है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि गाय बिल्कुल सुस्त अवस्था में है, जोर भी काफ़ी कम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बाहरी कंडीशन से कि इसका बच्चा मर चुका है, क्योंकि बच्चे के अंदर जब मूवमेंट होता है तो पशु ज़्यादा जोर करता है, और जब पशु जोर करना काफ़ी कम कर देता है या बंद कर देता है तो लगभग मान के चलिए कि बच्चा जो है अंदर मर चुका होता है। ये अंदर हाथ डाल रहे हैं हमारे माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद हनीफ खान, हमारे अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, काफ़ी अनुभवी है। वो बोले कि सर आप, मैं देखता हूँ कि क्या पोजीशन है। उन्होंने दोनों पैर तो निकाल लिए बाहर और सिर को संभाल रहे हैं कि सिर कहाँ पर है, किस जगह है, इस कंडीशन को देख रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, ये भी काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी डिस्टोकिया के केस हैंडल कर चुके हैं हनीफ खान। तो बोले कि सर मैं देखता हूँ, अगर निकल जाएगा तो मैं निकाल दूंगा इस बच्चे को, आपकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। फिर मैंने बोला कि आप देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि किससे क्या हो सकता है। तो गाय का डिस्टोकिया केस को हमेशा हैंडल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सबसे पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि ये एक टेक्निकल काम है। ऐसा काम नहीं है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती करें और पशु को ज़्यादा इंजर्ड करें, क्योंकि यूट्रस से बच्चेदानी से बच्चे को खींचना और गलत तरीके से खींचना पशु के लिए नुकसानदायक होता है। बच्चेदानी में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं डिस्टोकिया केस में। आप देख रहे हैं कि ये मैं खुद हूँ, और इसके पैर तो मोहम्मद हनीफ खान, हमारे अस्पताल के वरिष्ठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उन्होंने निकाल ही लिए थे, पर सिर जो है काफ़ी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और बीच में फंसा हुआ है। गाय सुबह से एक ही पोजीशन पर बैठी है, खड़ी भी नहीं हुई है और ज़्यादा गाय की तरफ से सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी जोर नहीं कर रही है कि हमको कुछ थोड़ा भी सपोर्ट मिले, और बच्चा जो है एक ही जगह फंसा हुआ है और उसका सिर जो है एक ही जगह है। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ, हनीफ खान हमारे साथी, उनसे कि आप डोरी या रस्सी लाइए, इसके बिना इसको निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि जबड़े के दांत के नीचे, जो जीवान के नीचे जबड़े में इसकी डोरी को बांधना पड़ेगा, और बांधने के बाद जब हम तभी इसको प्रॉपर ढंग से निकाल पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर हाथ डाला और हाथ डालने के बाद भी पोजीशन सेट नहीं हो पा रही है, और पोजीशन नहीं सेट हो पाने के कारण मैंने जो दोनों पैर बाहर की तरफ निकले थे वो पूरे ताकत से अंदर, यानी कि वापस से अंदर धकेल दिए हैं बच्चेदानी के अंदर। ऐसा करना ज़रूरी है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चे का मूवमेंट अंदर थोड़ा भी दाएं बाएं होता है, तो सिर को हमको जो पेट के नीचे की तरफ, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ जिसको हम बोलते हैं, चला गया है, तो हमको लाना है। धक्का देने से सिर जो है थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है हमेशा, और कोशिश मेरी यही कि उसके जबड़े को बांध के कैसे भी करके निकाला जाए। तो मैंने पैर दोनों डाल दिए अंदर डालने के बाद कोशिश कर रहा हूँ कि उसको डोरी से जबड़े को बांध दिया जाए और जल्दी से जल्दी बच्चे को निकाला जाए। तो डिस्टोकिया केस के बारे में मैं बता रहा था आपको कि डिस्टोकिया केस में हमेशा जहाँ पर पशु मूवमेंट नहीं करता है, जोर नहीं लगाता है, तो ये मान के चलिए कि बच्चा मरा हुआ कंडीशन में रहता है, मर चुका होता है। ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। डिस्टोकिया की कई पोजीशन हो सकती है। इसमें इस पोजीशन में जो है बच्चे के अगले ही पैर दोनों आगे की तरफ है, अगले ही पैर आए हैं बाहर, और इसका मुंह जो है तिरछा होकर नीचे की तरफ घूम गया है एकदम से। तो ये है बच्चे की एक्चुअल पोजीशन। बच्चे की अगर दूसरी पोजीशन की बात करें, कभी वर्टिकल मिलता है, कभी हॉरिजॉन्टल मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि पिछले दोनों पैर बाहर की तरफ आते हैं और सिर पीछे की तरफ रहता है, तो वो थोड़ा बहुत आसान केस होता है। ऐसे केस जिसमें पीछे के पैर अगर बाहर हो तो उस बच्चे को निकालना काफ़ी आसान होता है और सिर पीछे की तरफ रहता है। वहाँ पर
थोड़ा सा हमको ये देखना होता है, केवल डायग्नोस करना होता है कि उसकी जो पूँछ है वो हमारे हाथ में आ जाए, फिर तो बहुत आसान इससे बच्चा निकल जाता है। आप देख रहे हैं कि इस डोरी को फिर बांध लिया गया है उसके जबड़े के अंदर। और ये हमारे साथी है एक और, गोपाल सिंह पवार नाम है इनका, और ये भी डिप्लोमा होल्डर है। इन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको देखा और देखने के बाद डोरी को बांध दिया मैंने। और डोरी बांधने के बाद जब मेरा हाथ काफ़ी पेन करने लगा, क्योंकि अंदर जो यूट्रस का माहौल होता है वो काफ़ी गर्म होता है और काफ़ी एक ही पोजीशन में हाथ से काम करने पर इंसान थक जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्टेमिना। यदि आप लगातार 3 मिनट 4 मिनट तक या मैक्सिमम 5 मिनट तक आप यूट्रस के अंदर हाथ नहीं रख सकते, आप इस तरह से हाथ रखेंगे तो आप होगा क्या आपके हाथ जो दर्द करने लगेंगे, आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये पैर इसकी तरफ जो अंदर की तरफ डाले थे, फिर से वो मुड़ गए थे, तो मुड़े हुए पैर को सीधा किया। और सीधा करने के बाद मैंने उनसे बोला कि आप इसको खींचिए डोरी से खींच रहे हैं, पर डोरी काफ़ी पतली है और इतनी ताकत भी इस्तेमाल करी हमने। तो ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी उंगलियों में जो दिक्कत होती है, तो हमने बोला कि इसको एक डंडे में डोरी को लपेटते हैं, ताकि जो फोर्स लगेगा, जो ताकत लगेगी, वो बराबर हिस्से में लगेंगी, तो खींचने में बहुत आसानी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि अब डोरी जो है इससे बंधवा दी है डंडे से। और साथ में जो मेरे साथी है एक और, गोपाल सिंह पवार, डिप्लोमा होल्डर है असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर के, वो भी बच्चे की मैंने उनसे बोला कि आप सिर के साथ में हाथ अंदर रखिएगा, जैसे जैसे सिर आता है उस कंडीशन में ही हमको खींचना है। एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा जबड़े में डोरी बांधने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि अब मैंने जो डोरी बांध दी अब तो बच्चा निकल ही जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि डोरी टूट जाती है, सारे जबड़े के दांत टूट जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसी गलती ना करें। ये थोड़ा टेक्निकल काम है। बच्चे का सिर अभी भी नीचे की तरफ फंसा हुआ है, क्योंकि हम उसको उठा के बाहर की तरफ निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि बच्चे की पोजीशन को हमने सिर को सही किया है। सही करने के बाद हमने 2 लोग हैं, बोला उनसे कि आप खींचिए इसको। अब खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, और साथ में आप देख रहे हैं कि उसका सिर भी बाहर आ गया है बच्चे का। और ये देखिए आप, इस पोजीशन में बच्चा बाहर आया है और इसकी गर्दन जो है नीचे की तरफ मुड़ चुकी थी। ये डिस्टोकिया का बहुत बुरी कंडीशन में बच्चा अंदर की तरफ से फंसा हुआ था। साथ में वाटर बैग जो है इसका वो भी बाहर आ गया गाय का। और गाय जो है बेहोशी की कंडीशन में चली गई, क्योंकि काफ़ी सुस्त गाय थी, काफ़ी सुबह से ताकत लगा रही थी बच्चे को जनने के लिए। और इसके बाद इसने 2 बजे बाद जो है दिन में ताकत लगाना भी, जोर करना भी बंद कर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि बच्चा इस कंडीशन में है, कितनी बुरी कंडीशन में बच्चा इस कंडीशन में था। पैर इसके इसे मुड़ चुके हुए थे, गर्दन नीचे की तरफ थी। ये इसका वाटर बैग है और साथ में इसका प्लेसेंटा भी है। तो आप देख रहे हैं गाय पूरी तरह से सुस्त है, बेहोशी की कंडीशन में, कोई हलचल नहीं है, क्योंकि गाय जो है सब कॉन्शियस स्थिति में चली गई है, बिल्कुल सुस्त हो गई है और बिल्कुल बेहोशी की कंडीशन में है। अब हमने इसको इंजेक्शन लगाना है, पेन किलर, पावरफुल पेन किलर। ये मैंने इसको लगाया है इंजेक्शन, एंड्रोफ्लॉक्सिसिन 20 ml, क्योंकि एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है। गाय को हमने जब थोड़ी होश में आया इसको बिठाया तो इंजेक्शन लगाया इसको एंड्रोफ्लॉक्सिसिन 20 ml, ताकि गाय जो अगर इन्फेक्शन जो लगने के चांसेस रहेंगे वो भी कम हो जाएंगे। और एंटीबायोटिक से अंदर की जो इंजरी हुई है बच्चा खींचते समय, जो बारीक बारीक टिश्यू जो डैमेज होती है वो टिश्यू भी ठीक हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि ये इसी बनियान में मैं इंजेक्शन भर रहा हूँ। ये सीपीएम इंजेक्शन भी लगाना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग जानते हैं कि सीपीएम का क्या काम है। एंटी एलर्जी के, यूट्रस से गंदा पानी निकलता है तो उससे एलर्जिक कंडीशन बनती है। साथ में मैंने इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स मिला लिया, ताकि ये खाना पीना भी, इसका जो खा पी नहीं रही थी वो भी इसी सीपीएम के अंदर मैंने बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन मिलाया, ताकि ये भी खाना पीना भी इसका गाय का चालू हो जाए और गाय जो है पूरी तरह से जल्दी से खाना पीना स्टार्ट कर दे और स्वस्थ हो जाए। दूसरा इंजेक्शन इसको पावरफुल जो है मैंने इसको दिया निमोसिलाइट पैरासीटामोल इंजेक्शन, इसको करीब 10 ml। और इसके बाद कम से कम 10 मिनट तक हम लोग वहीं रहे और ये गाय जो है आसानी से खड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं रही। और जैसे गाय खड़ी हुई तो इसका प्लेसेंटा भी पूरी तरह से बाहर निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि वाटर बैग के साथ पूरा क्लीन प्लेसेंटा निकल चुका है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है।
इससे पता चल रहा है कि बच्चा जो है पहले ही डेड हो चुका था, इसीलिए प्लेसेंटा यूट्रस ने छोड़ दिया और सारा प्लेसेंटा बाहर आ गया है। अब गाय पूरी तरह से स्वस्थ है, गाय पूरी तरह से ठीक हो गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाने का उद्देश्य हमेशा आपको जागरूक करना है कि ये ऐसे केसेस को हमको हमेशा प्यार से थोड़ा टेक्निकल हैंडल से काम करना। ये है हमारे मदन ग्वाला, ये इन्हीं की गाय है और बहुत पुराने मेरे मित्र है, उनकी गाय है। हमारे जो है गोपाल सिंह पवार जो हंस रहे हैं। और ये गाय की कंडीशन में उम्मीद है कि अगले 2-3 घंटे में ये गाय भी जो है खाने पीने लग जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।